नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं रिशिका। बंगाल में जो चुनाव का सियासी घमासान है वो तो थम गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक लगातार बंगाल की राजनीति से बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बंगाल में अभी तक नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना अभी तक जारी है। इसके साथ ही ये जो खबरें आ रही हैं कि नेताओं के तबादले की, यानी कि नेता जो बदल रहे हैं, बार बार पार्टियां चेंज कर रहे हैं, इसको लेकर बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि बंगाल में अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो टूट की कगार पर है और इसका मुख्य जो कारण है वो मुकुल रॉय हो सकते हैं। हाल ही में बंगाल से एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसने इस बात को और हवा दे दी है कि बंगाल में भाजपा जो है वो खतरे में है। हाल ही में जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है शुवेंदु अधिकारी, वो जगदीप धनखड़ के साथ एक बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन इस बैठक में जो शुवेंदु अधिकारी के जो विधायक हैं, उनके नीचे जो विधायक हैं, वो उनके साथ कुछ 24 विधायक थे, उनके साथ नज़र नहीं आए। सूत्रों का कहना है कि ये जो विधायक हैं ये अब शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, या फिर कि शुवेंदु अधिकारी के साथ नेतृत्व में, मतलब शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में अब काम नहीं करना चाहते हैं, या फिर नाखुश बताए जा रहे हैं ये जो विधायक हैं। कुल 24 ऐसे विधायक रहे जो राज्यपाल धनखड़ की इस बैठक में शुवेंदु अधिकारी के साथ नहीं आए। ये जो खबरें सामने आई कि शुवेंदु अधिकारी के जो विधायक हैं वो नाराज़ बताए जा रहे हैं या फिर नेतृत्व से अभी वो खुश नहीं है, इनको लेकर खबर ये आ रही है कि बंगाल में भाजपा जो है बड़ी टूट के कगार पर है। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है मुकुल रॉय, जो हाल ही में टीएमसी में वापसी कर चुके हैं। वो मुकुल रॉय जो चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी समय से बंगाल में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि कैलाश विजयवर्गीय उनके गुरु समान हैं, जिनके कहने पर ही उन्होंने टीएमसी छोड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। मुकुल रॉय के टीएमसी में शामिल होने के बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो बताया जा रहा है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बंगाल में खुश नहीं है। और कहा जा रहा है कि ये जो जितने भी ऐसे असंतोष विधायक हैं, नेता हैं, ये सब भी अब टीएमसी के संपर्क में आ रहे हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। वहीं बताया जा रहा है कि मुकुल रॉय जब से टीएमसी में शामिल हुए हैं वो तभी से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है कई ऐसे बयान दे चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है, मुकुल रॉय ने अपने एक बयान में ये स्पष्ट किया है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो खुश नहीं हैं और लगातार ही टीएमसी के संपर्क में हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि मुकुल रॉय की वजह से बंगाल में बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने बंगाल के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी के चेहरे पर जो है बंगाल में चुनाव लड़ा था, लेकिन टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी थी और विधानसभा चुनावों में भाजपा जो है वो हार गई थी। हालांकि शुवेंदु अधिकारी जिस सीट से जीते थे उस सीट से ममता बनर्जी हार गई थी, जो कि ममता बनर्जी के लिए काफ़ी बड़ा ये कह सकते हैं झटका था कि उन्होंने ये चैलेंज दिया था कि वो उस सीट से नंदीग्राम से जीत कर दिखाएंगे, लेकिन यहाँ शुवेंदु अधिकारी की जीत हुई थी। लेकिन ओवरऑल जो चुनाव का नतीजा था वो बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ था। इसके बाद से ही कहा जा रहा था कि जो शुवेंदु अधिकारी है उन्हें भाजपा कोई बड़ा पद देगी और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भाजपा ने अपना वादा निभाते हुए शुवेंदु अधिकारी को रखा भी बंगाल बीजेपी में। लेकिन अब जो है खबरें आ रही हैं कि उनके नेतृत्व में भाजपा के विधायक जो हैं वो खुश नहीं हैं या फिर असंतोष हैं, नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि मुकुल रॉय के बाद जो शुभ्रांशु राय हैं या फिर दीपेंदु हैं, वो भी जो है बड़े नेता हैं बंगाल के, वो भी हो सकता है कि भाजपा का साथ छोड़ दें और टीएमसी में शामिल हो जाएं। अब देखना होगा कि मुकुल रॉय के इस बयान के बाद कि भाजपा के जो नेता हैं वो बंगाल में खुश नहीं हैं, कितने ऐसे विधायक हैं या कितने ऐसे नेता हैं जो अब बंगाल में भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं और टीएमसी का दामन थाम सकते हैं। नमस्कार।